ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओ संस्कृत संभाषण कक्षायां सर्वासामपि वः स्वागतम्। वयम् इदानीं श्लोकमाध्यमेन संस्कृतस्य वाक्यानि कानिचन पश्यामः। उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथाखे पक्षिणां गतिः तथैव ज्ञानकर्माभ्यां जायते परमं पदम्। अयं श्लोको अस्माभिः ह्यः पठितः। काचित् बालिका अस्य श्लोकस्य अर्थं बोधयति? अस्तु, पहले आप लोग हिंदी में बताओ। चलो आप ही बताओ, आपके हाथ में माइक है ना। किम नाम भवत्याः? अदिति जी, कल जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ समझ आया आपको हिंदी में? नहीं वो कौन बताएंगे? निखिता जी। अन्य कापि नवीनासु बालिकासु बोधयितुमर्हति? इतः निधि महोदये वदतु। तावता अहम् अग्रिमं श्लोकम् अत्र लिखामि, तावता बोधयतु। यथा खे पक्षिणां गतिः भवति उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां तथैव ज्ञानकर्माभ्यामेव मोक्षस्य ज्ञानकर्माभ्याम् उभौ मोक्षस्य ज्ञानकर्म उभौ मोक्षस्य कारणं भवति। एकं तु यदा वयं श्लोकस्य व्याख्यां कुर्मः अथवा अर्थं ज्ञापयामः कस्यचिदपि श्लोकस्य, तर्हि तत्र ध्यानं दातव्यं। यथा सम्भवं तत्र पर्यायशब्दानां प्रयोगः कर्तव्यः। अन्यथा ये शब्दाः तत्र श्लोके प्रयुक्ताः सन्ति तथैव अस्माभिः अर्थे अपि ते एव सर्वे शब्दाः प्रयुज्यन्ते चेत् यस्य अर्थज्ञानं नास्ति तेषां शब्दानां स कथम् अभिप्रायं गमयेत्, है न? स कथं जानीयात् इति कृत्वा अयं प्रयासः करणीयः। यदा श्लोकः व्याख्यायते अस्माभिः कश्चित्, तत्र पर्यायशब्दानां प्रयोगः कर्तव्यः। द्वितीयं तत्र ध्यानं दातव्यं भवति लिङ्गस्य च वचनस्य च। सम्यक् उभा ज्ञान किं वदति स्म भवती? उभौ ज्ञानकर्म उभाभ्यां ज्ञानकर्माभ्यां विशेष्य यादृशी विभक्तिः यादृशं च वचनं भवति तथैव अस्माभिः विशेषणे अपि विभक्तिः वचनस्य च प्रयोगः कर्तव्यः। अस्तु, तर्हि अर्थः तु सम्यक्, परं न जानीयात् शब्दार्थं स न ज्ञास्यति। पुनः एनां ददातु सिमरन् महोदयाम्। एषा पुनः बोधयति इदानीं। यथा खे पक्षिणां गतिः भवति, वदतु। यथा आकाशमण्डले यथा गगनमण्डले पक्षिणः उड्डीयन्ते, तर्हि पक्षिणां कृते किम् आवश्यकं भवति? उभावपि पक्षौ आवश्यकौ स्तः। यदि पक्षौ सम्यक् कार्यं न कुरुतः तर्हि पक्षिणां गतिर्न भवितुम् अर्हति। पक्षिणाम् आकाशे गमनं नैव भवितुम् अर्हति। तथैव अस्माकं जीवने यदि ज्ञानस्य च कर्मणश्च सम्यक् गतिः नैव वर्तते, सम्यक् सम्मेलनं सम्यक् समवेतता नैव वर्तते, तर्हि पुनः अस्माकं जीवनस्य अपि गतिः, अस्माकं जीवनस्य अपि यात्रा अग्रे सम्यक्तया न वर्धते। अस्तु, अयम् अभिप्रायः। पुनरपि एकदा श्लोकस्य वाचनं भवतु। बहु महत्त्वपूर्णं
एतद्वर्तते अस्माकं जीवनस्य कृते एतत् तथ्यम्। कर्मणि एव अस्माकं रतिः स्यात्। युष्माभिः श्लोकः एकः स्मर्यते, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। ज्ञानयोग संस्थितिः, ज्ञाने च कर्मयोगे च सम्यक् संस्थितिः स्यात् अस्माकं जीवने। सम्यक्, तर्हि ज्ञानस्य अपि उपयोगः वर्तते, अपि च कर्मणः अपि महान् उपयोगः वर्तते अस्माकं जीवने। इति कृत्वा अगस्तिना मुनिना कथं समाधीयते तत्र? उभाभ्यामेव ज्ञानकर्माभ्यां मोक्षस्य प्राप्तिः भवितुम् अर्हति, न केवलम् एकेन केनचित्। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। केवलात् कर्मणो ज्ञानान्, केवलात् कर्मणो, मया सार्धम् उच्चारयन्तु अपि, केवलात् कर्मणो ज्ञानान् न हि केवलात् कर्मणात्, केवलात् कर्मणो ज्ञानान् न हि मोक्षोऽभिजायते, न हि मोक्षोऽभिजायते। किन्तु भाभ्यां भवेन्मोक्षः, किन्तु उभाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं, किन्तु भाभ्यां साधनं तु भयं विदुः, साधनं उभयं लिखितम्। केवलात् कर्मणो ज्ञानान्, एकमेकं पदं वदामः। न हि मोक्षो भिजायते, किन्तु भाभ्यां भवेन् मोक्षः साधनम्। इदानीं गीयताम्। केवलात् कर्मणो ज्ञानान् न हि मोक्षोऽभिजायते, केवलात् कर्मणो ज्ञानान् न हि मोक्षोऽभिजायते, किन्तु भाभ्यां भवेन्मोक्षः, भाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तु भयं विदुः। केवलात् ज्ञानान् हि मोक्षोऽभिजायते, किन्तु भाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तु भयं विदुः, साधनं तु भयं विदुः। अस्तु, इदानीम् अर्थं पश्यामः। पूर्वं विभक्तिवचनं बोधयन्तु भवत्यः। केवलात्, केवलात् केवलाभ्यां, केवलेभ्यः, केवलात् केवलाभ्यां पंचम्याः एकवचनान्तं पदम्। कर्मणः पंचम्यन्तं पदम्। कर्मणः इत्यत्र मूलप्रातिपदिकं किं वर्तते? हाँ?
कर्मन् अयं शब्दः किं लिङ्गः नपुंसकलिङ्गः किं लिङ्गः अयं शब्दः नपुंसकलिङ्गः शब्दः तर्हि रूपाणि कथं भविष्यन्ति वदन्तु कर्म कर्मणि कर्माणि कर्म कर्मणि कर्माणि कर्मणा कर्मभ्यां कर्माभि नैव कर्मभ्यां कर्मभिः कर्मा इति मा वदन्तु कर्मन् वर्तते अग्रे भ्यां वर्तते यतः अस्य भ्याम् इति परतः अस्य पदसंज्ञा भवति केन सूत्रेण भवति पदसंज्ञा अत्र सम्पूर्णस्य न वदामि केवलम् अस्य क्य प्रत्यय तु न वर्तते अत्र पुनः केन भविष्यति स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने अनेन भ्याम् इति प्रत्यये परतः अस्य पदसंज्ञा पुनः पदसंज्ञायां सत्यां पदस्य इति अधिकारे सूत्रमेकं वर्तते न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य तर्हि अस्य लोपो भवति किम् अवशिष्टं कर्मभ्यां न तु कर्माभ्याम् अस्तु किं कर्मभ्यां पुनरपि वदन्तु कर्मणे कर्मभ्यां कर्मभ्यः कर्मणः कर्मभ्यां कर्मभ्यः कर्मणः कर्मणोः कर्मणां कर्मणि कर्मणोः कर्मसु हे कर्म हे कर्मणि हे कर्माणि युष्माभिः वक्तव्यमस्ति युष्माभिः स्मर्तव्यमस्ति इदानीं तर्हि एकदा भवत्यः स्वतः एव वाचनं कुर्वन्तु अहं न सहायतां करोमि उच्चैः किञ्चित् पृष्ठे अपि अभी भी देखो संवेद स्वर में कर्माभ्याम ही सुन रहा है या मुझे ही सुन रहा है आपको नहीं सुन रहा क्या सुन रहा है कर्माभ्याम ऐसे मुझे सुन रहा है और बोलना क्या है आपको पुनरपि एकदा वदन्तु तृतीया विभक्तितः कर्मणा कर्मभ्यां कर्मणि कर्मभ्यां कर्मभ्यः कर्मणः कर्मभ्यां पुनः अत्र कर्मणः इति वर्तते केवल शब्दस्य योगे अत्रापि पंचमी विभक्तिः केवलात् कर्मणो ज्ञानम् केवलात् कर्मणो ज्ञानात् न हि मोक्षोऽभिजायते ज्ञानात् ज्ञानात् इत्यत्र का विभक्ति अत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति यथा रामान् तथैव ज्ञानान् द्वितीया बहुवचनान्तं नास्ति एतत् वेदांशी जी द्वितीय बहुवचन है ना और कौन कौन कह रहे हैं द्वितीय बहुवचन श्रद्धा जी द्वितीय बहुवचन है ना ये ज्ञानान द्वितीय बहुवचन हाँ द्वितीय का एक वचन ज्ञानान शब्द रूपाणि सम्यक रूपेण स्मर्तव्यानि अन्यथा युष्माकं पुनः आत्मविश्वासो नैव भवति पंचमी का क्यों हो गया ज्ञानान ऐसे लिखा है ना वंशिका जी रामान की तरह से रामम रामौ रामान वैसे ही नहीं होगा ज्ञानान हाँ द्वितीय का बहुवचन है ना ये हाथ उठाओ हस्तम उत्थापयन्तु याः वदन्ति द्वितीय बहुवचनान्तं वर्तते बोलो हाथ उठाओ जो बोल रहे हैं कि द्वितीय बहुवचनांत है और जो बोल रहे हैं द्वितीय बहुवचनांत नहीं है गंगांजलि जी द्वितीय बहुवचनांत है या क्या है हाँ जी पंचम्याः एकवचनम क्यों द्वितीय बहुवचनांत क्यों नहीं है हो नहीं सकता राम की तरह रामम रामौ रामान हो सकता है ना हो सकता है देवताः परमदेवताः अत्र ध्यानं दीयतां ज्ञान शब्दस्य लिंगं किं वर्तते
पुनः ज्ञान शब्दस्य रामवत् रूपाणि कथं भविष्यन्ति? पुनः कथं वदन्ति द्वितीय बहुवचने तद्रूपं भवितुम् अर्हति? ज्ञान शब्दस्तु नपुंसकलिङ्गे वर्तते, पुनः रूपाणि कथं भवेयुः? ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानं ज्ञाने, पुनः तत्र तु द्वितीय बहुवचने ज्ञानान् इति रूपं न भवति, तत्र किं भवति? ज्ञानानि। अत्र तु किमस्ति? हाँ, ज्ञानान्। तर्हि अयं पञ्चम्याः एव पुनः पञ्चम्यां तु ज्ञानात् इति भवेत्, ज्ञानान् इति कथम् अभूत्? सन्धिकार्यम्। अस्तु, सन्धिकार्यं पश्चात् पृच्छामि, पूर्वं विभक्तिवचनमेव बोधयन्तु। न इति अव्ययपदम्, हि इति अव्ययपदम्, मोक्षः इति प्रथमैकवचनान्तं रूपं रामवत्, अभिजायते इति क्रियापदम्, अभिजायते इति क्रियापदम्। किन्तु, किन्तु इति अव्ययपदम्, उभाभ्याम् इति उभाभ्यां भवेन् मोक्षः, किन्तु उभाभ्यां। पञ्चम्याः द्विवचनान्तं पदम् अव्ययपदं किन्तु भवेन् इति क्रियापदम्, मोक्षः इति साधनं तु उभयं विदुः, साधनं तु उभयं विदुः। साधनम् इति प्रथमा एकवचनान्तम् अपि भवितुम् अर्हति, परम देखिए अर्थ ऐसा है, साधन तो दोनों को जानो, तो कौन सी विभक्ति होगी? उभयं साधनम विदुः, द्वितीया विभक्ति। ठीक है। तु इति अव्ययपदम, उभयम इति द्वितीया एकवचनान्तं रूपम, विदुः इति क्रियापदम। केवलात् कर्मणो ज्ञानात्, में एक बार बताते, ध्यान से सुनो, फिर कल आपसे पूछेंगे। अत्र ध्यानं दीयताम्। केवलात्, केवलात् माने केवल, केवल से, कर्मणः माने कर्म से। तो जब समानाधिकरण होता है ना, तो बार बार से का ऐसे नहीं बोलते, अंत में एक ही बार बोल देते हैं। तो केवलात् कर्मणः माने केवल कर्म से, या फिर केवलात् का एक बार संबंध इसके साथ है कर्मणः के साथ, और एक बार ज्ञानान के साथ है। केवलात् कर्मणः, केवल कर्म से, केवलात् ज्ञानात्, अथवा केवल ज्ञान से न ही मोक्षो भी जायते, मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। मोक्षः न उत्पद्यते, मोक्ष नहीं उत्पन्न होता है, अर्थात मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। फिर किस होता है? किंतु भाभ्याम भवेन मोक्षः, किंतु दोनों से ही मोक्ष होता है। साधनम तु उभयम विदुः, इसलिए आप मोक्ष का साधन पूछ रहे हैं। दोनों से मोक्ष उत्पन्न होता है, इसलिए मोक्ष का साधन उभयम विदुः, दोनों को जानो। मोक्ष का साधन कोई एक नहीं है। केवल ज्ञान को अच्छा कर लेना, शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये केवल मोक्ष का साधन नहीं है। या केवल अच्छे कर्म करते जाना अकेला, वो ज्ञान के बिना केवल कर्म भी मोक्ष का साधन नहीं है। साधनम तु उभयम विदुः, क्योंकि एक क्रम होता है। जितना हमें ज्ञान होता है ना, उसके अनुसार हमारा कर्म परिपक्व होता जाता है, कर्म की गुणवत्ता बढ़ती जाती है। और जितना कर्म अच्छा होता है, उतना फिर और ज्ञान निर्मल होता जाता है, ज्ञान प्रकाशित होता जाता है। तो ये अंततः इतरेतराश्रय चक्र है। इसलिए क्या है? ज्ञान और कर्म दोनों का सम्यक संपादन है, दोनों की ही मोक्ष में सहभागिता है। इसलिए अगस्ती मुनि जी कह रहे हैं, एक बार श्लोक फिर से बोलिए, कर्मणो ज्ञानान्न हि मोक्षो भी किंतु भाभ्याम भवेन मोक्षः साधनं तु भयं विदुः। सामान्य अर्थ आपको पता चल गया ना? केवलात् कर्मणः अपि च केवलात् ज्ञानात्
मुक्तिः न भवति, मोक्षो नाभिजायते, मुक्तिर् न भवति, किन्तु उभाभ्याम, किन्तु द्वाभ्यामेव मोक्षस्य प्राप्तिः भवति। एतदर्थं साधनं तु उभयं विदुः। यदि भवान् साधनं ज्ञातुमिच्छति मोक्षस्य, तर्हि एतदेव वेदितव्यम्, एतदेव ज्ञातव्यं यत् ज्ञानं च कर्म च उभयमेव मोक्षस्य साधनं, न तु कश्चिद् एकाकी। सम्यक्? अस्तु, इदानीमत्र सन्धिकार्यं पश्यन्तु। ज्ञानान् इत्यत्र सन्धिकार्यं किमस्ति वदन्तु, एकदा प्रयासं कुर्वन्तु। त इति आसीत् पूर्वं ज्ञानात्, तस्य किं भविष्यति? तकारस्य दकारः झलां जश्योन्ते, पुनः द इत्येतस्य एकस्मिन् पक्षे नकारोऽपि भवति। केन? यरोनुनासिके नुनासिको वा। सम्यक्? यरोनुनासिके नुनासिको वा इत्यनेन पाक्षिकः नकारः। अस्तु, अगर यहाँ द लिखते तो भी ठीक था, ज्ञानाद, ठीक है, और न लिख रहे हैं तो भी ठीक है, दोनों पक्ष बनेंगे, द और न। पहले क्या सूत्र लग रहा है? झलाम जश्योन्ते, और फिर यरोनुनासिके नुनासिको वा। अग्रे न हि मोक्षो भी जायते, अत्र सन्धिकार्यं वदन्तु। आद् गुणः इत्यतः प्राक् अन्यत् किमपि भविष्यति। अतोरोर्, सम्यक् विस्मृतमस्ति सर्वमेव। अतोरोर प्लुताद, और आपको बताया था ये अतोरोर प्लुताद प्लुते जहाँ लग जाता है वहाँ कुछ और सूत्र भी इसके साथ आते ही आते हैं, है ना, जैसे एक के साथ एक फ्री आते हैं ना कोई। तो इसके साथ कौन से फ्री आते हैं अन्य जी? अतोरोर प्लुताद प्लुते लग गया तो उसके बाद क्या भी लगना है? आद गुणः, और क्या लगना है? हाँ, हशीचे नहीं, अतोरोर प्लुताद प्लुते, फिर आद गुणः, और फिर पुरुरूपता भी तो करते हो। किससे करते हो? एंगः पदांतादति। ठीक है, स्मरण रखिए, ये त्रिसूत्री प्रतिभा जी हमेशा एक साथ लगती है। कौन कौन सी? अतोरोर प्लुताद प्लुते, आद गुणः, एंगः हाँ, पदांतादति। जहां पर अतोरोर प्लुताद पहुंच गया वहां पर कौन पहुंचेगा ही? आद गुणः और एंगः पदांतादति। आगे किंतु भाभ्याम, किम, पहले तो देखो यहां भी संधि है, ये ऐसा था ना, किम और तू और उभाभ्याम, तो दो संधि कार्य हो रहे हैं यहां पर। किम को नकार हो गया, ये कैसे हो गया पहले तो ये बताइए। बोलो, बहुत सरल सरल है, सब जानते हो आप। केवलम ध्यानम दातव्यम अस्ति इत्यस्य आवश्यकता अस्ति। किम तु मोनुस्वारः, मकारस्य पूर्वं किं भविष्यति? अनुस्वारः। केन सूत्रेण? मोनुस्वारः। किमुच्यते तेन? पदान्तस्य मकारस्य अनुस्वारादेशो भवति हलि परतः, मोनुस्वारः। हलि सर्वेषाम् इत्यतः हलि इति अनुवर्तते। सम्यक्? किन्तु पुनः अग्रे किं भविष्यति? अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। परम अग्रिमं सूत्रमस्ति वा पदान्तस्य अनुस्वारस्य विकल्पेन, पदान्तस्य अनुस्वारस्य विकल्पेन परसवर्णादेशो भवति ययि परतः। सम्यक्? देखिए ये अनुस्वार है ना, और ये पदांत अनुस्वार है क्योंकि किम एक पद है और आगे त जो है वो यय वर्ण में आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? विकल्प से परसवर्ण हो जाएगा, और त का परसवर्ण होगा तो त का पंचम वर्ण होगा। तो इसलिए ये ऐसा लिखते तो भी ठीक था और ऐसा लिखते हैं तो भी ठीक है, दोनों रूप से आप लिख सकते, किंतु। ठीक है, और आगे उभाभ्याम हुआ तो यहाँ पे क्या संधि हो? हाँ, अस्तु, सम्यक्, बहु किंचित् तु स्मर्यते। हाँ, उभाभ्याम अकः सवर्णे दीर्घः। पुनः अत्र उभाभ्याम भवेन्, अत्र वदन्तु शीघ्रं शीघ्रं।
मोनुस्सारः भवेन्मोक्षः अत्र यथा अभूत् ज्ञानान्न तथैव भवेन्मोक्षः किं झलां जशोन्ति अपि च यरोनुनासिके नुनासिको वा साधनं मोनुस्सारः तु उभयम् अकः सवर्णे दीर्घः उभयं विदुः मोनुस्सारः सम्यक् एतत् सन्धिकार्यं वर्तते अत्र समासः तु नास्त्येव अर्थज्ञानं सञ्जातं युष्माकं तर्हि एकदा अन्ते पुनरपि श्लोकस्य वाचनं स्यात् केवलात् कर्मणोज्ञानान् न हि मोक्षोऽभिजायते किन्तु भाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तु भयं विदुः अस्तु ओम ओम शांति 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 ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम सर्वेभ्यो नमः ओ नमो नमः।